माँ का बंटवारा। रचना की शादी एक संपन्न परिवार में हुई थी। शादी को महज अभी 2 साल ही बीते हुए थे, पर 2 साल कैसे बीत गया उसे पता भी नहीं चला। ससुराल वालों से इतना प्यार जो मिला था, उसे सुबह और शाम कब हो जाता वो समझ ही नहीं पाती थी। सास और उसके बीच का रिश्ता इतना प्यारा था कि लोग देखकर कहते कि यह सास बहू का रिश्ता नहीं, माँ बेटी का रिश्ता है। गलती होने पर सास उसे डांट भी देती थी, पर इसका बुरा रचना को नहीं लगता। वह सोचती थी माँ होती तो वो भी ऐसा ही करती। दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते थे। रचना एक बेटी की तरह अपनी सास की सेवा करती थी। मन में ख्याल भी नहीं लाती कि वो बहू है। अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से समझती थी। रचना के पति अजय 2 भाई थे। बड़े भाई का नाम विजय और भाभी का नाम कनक था। यूं तो कनक भी सारे काम अच्छे से करती थी, पर वह स्वभाव से थोड़ी जलनशील प्रवृत्ति की थी। उसे अपनी देवरानी रचना और सासू माँ का आपसी प्रेम भाव बिल्कुल पसंद नहीं था। कनक चाहती थी कि घर में सिर्फ उसकी ही बातें हों और लोग सिर्फ उसकी ही तारीफ करें, लेकिन रचना घर में सबसे छोटी थी, तो सबका प्यार भी मिलता था। रचना की सास अपने दोनों बेटों और बहुओं से बहुत प्यार करती थी, लेकिन बड़ी बहू कनक दिन रात अपने पति विजय से कहती रहती थी कि इस घर में अब उसे वह मान सम्मान नहीं मिलता। सारे लोग दिन रात रचना रचना ही किया करते हैं। विजय उसे समझाता था कि ऐसी कोई बात नहीं, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। अगर तुम्हें तकलीफ होती है तो तुम माँ से जाकर बात करो। विजय, तुम मेरी बातों को नहीं समझ रहे हो। सारा दिन लोग छोटे देवर और देवरानी की ही बातें किया करते हैं। अब मुझे अलग रहना है। मैं यहाँ एक पल भी नहीं रहना चाहती हूँ। कनक, तुम गलत कह रही हो। एक छत और एक घर में कभी 2 चूल्हे आज तक तुमने सुने हैं? यह सब हमारे यहाँ नहीं होता। माँ से बंटवारा कैसा? कनक, तो ठीक है विजय, तुम माँ को ही बांट दो। माँ हम लोग के साथ रहेगी, पर मुझे रचना के साथ एक पल भी नहीं रहना है। मेरी बातें बुरी लग रही है ना? पर कल को देखना, माँ सारी जायदाद का वारिस सिर्फ और सिर्फ छोटे देवर और देवरानी को ही बना देगी। हमारी हाथों में तो कुछ भी नहीं रहेगा। तुम्हें आज मेरी बातें समझ में नहीं आ रही है ना? पर कल जब ऐसा होगा तो मुझसे कुछ कहने मत आना। दरवाजे पर खड़ी माँ ये सब कुछ सुन लेती है, पर वो अंदर जाकर विजय और कनक से कुछ नहीं कहती है। वो चुपचाप आंगन में जाकर बैठ जाती है। कुछ देर बाद विजय कमरे में से बाहर निकलता है तो देखता है माँ के हाथों में चोट लगी हुई है। माँ, यह चोट कैसे आपको लगी? बस बेटा दरवाजा बंद कर रही थी तो उंगली उसी में दब गई और चोट लग गई। विजय, बहुत दर्द हो रहा होगा ना माँ? हाँ बेटा, यह तो हाथ है, और शरीर का कोई एक अंग भी अगर दूर होने लगता है तो तकलीफ तो जरूर होती है। पास में खड़ी कनक यह सब कुछ देख रही थी। आखिर एक शरीर अपने किसी अंग को कैसे काट सकता है? बहुत तकलीफ पहुंचती है। विजय, मैं कुछ समझा नहीं माँ। जब तुम दोनों माँ बाप बनोगे तो समझ जाओगे। एक माँ बाप के लिए अपने 2 बच्चों के बीच एक का चयन करना कितना मुश्किल होता है। एक बच्चे को जन्म देने और एक अच्छी परवरिश के लिए एक माँ बाप कितने दर्द और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और फिर जब वही बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप को यह चुनने के लिए क्यों मजबूर कर देते हैं, आप मेरे पास रहोगे या बड़े भैया के पास? कल को तुम्हारे भी बच्चे तुम्हारे बारे में ऐसा ही सोचे तो फिर तुम्हें कैसा लगेगा? कनक को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह रचना को एक छोटी बहन के भांति गले लगा लेती है
और अपनी सास से माफ़ी मांगती है कि आगे से कभी ऐसी सोच अपने दिल और दिमाग में नहीं लाएगी और फिर से उस परिवार में खुशहाली आ जाती है। सब एक घर में एक छत के नीचे एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।